बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। प्यारे बच्चों, आप सभी का क्लास लाइव हो चुका है, तो आप सभी लोग इस क्लास के अंदर जुड़ जाएंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, जिसमें बाबू हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोग का 2 सवाल रह गया था। आज सबसे पहले हम लोग 2 सवाल को करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज 13.3 को भी बाबू आज की क्लास में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर कोशिश करेंगे हम लोग, अगर बाबू ये एक्सरसाइज आपका 13.3 आज की क्लास में आप लोग का खत्म हो जाए तो बहुत ही क्या होगा, अच्छा होगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं था सुबह में, और रात में ही हमको फीवर आ गया था बाबू। तो दवाई लेने के बाद अभी लग रहा है सही है। तो हमने सोचा कि सर को बोले हम कि सर हमको क्लास दे दीजिए मैथ का, कि सिलेबस पीछे है। और बच्चे लोग बोलते भी है कि सर आपका सिलेबस थोड़ा पीछे है, तो आप खींचने का थोड़ा सा खींचिए जल्दी और सिलेबस को कंप्लीट करिए। तो क्या, चलिए कोई बात नहीं बाबू, हम क्लास, तो तबीयत खराब आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे साथ आ जाए, फिर भी बाबू उसको देखते हुए हम आप लोग के साथ जुड़ते हैं क्लास लेने के लिए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिएगा हमेशा। और जो बच्चे का बैकलॉग लग गया है, बहुत सारे बच्चे बैकलॉग के बारे में हमसे पूछते हैं, तो बाबू बैकलॉग की आप चिंता मत करिए, आप हम पे छोड़ दीजिए। हम सारा आपका जो भी समस्या है, आपका मैथ कमजोर है, आपका बैकलॉग लग गया है, या किसी भी प्रकार का मैथ में अभी भी आपका समस्या आ रहा है, या आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं मैथ में, आप कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी बाबू आप लोग के लिए जो क्रेश कोर्स आएगा, जो कॉमन टॉपिक के रूप में हम क्लास लेते हैं यूट्यूब पे, उस क्लास को भी अगर आप रेगुलर वे में कर लेते हैं, पूरा करते हैं, तो समझ लीजिए आपका बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद आप लोग का जो मैथ कमजोर है, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, तो धीरे धीरे आपका मैथ 3 से 4 महीना आप लोग का जो समय बचा हुआ है, उसमें बाबू आप लोग का मैथ धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, एकदम आराम से आप लोग जहां से है वहां से ही स्टार्टिंग करिए, ठीक ना। स्टार्टिंग आप जहां से है वहां से ही करिए, ठीक है बाबू। तो इसके लिए चलिए, इसके लिए आप लोग को चिंता नहीं करना है। चलिए बाबू, हम लोग अब आते हैं अपने मुद्दा पे। और हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे बाबू, 13.2 को पढ़ रहे थे, जिसमें 2 सवाल आप लोग का बच गया था ना, 2 सवाल। और अभी आप लोग को पढ़ाएंगे थोड़ा देर के बाद हम लोग एक्सरसाइज 13.3 को भी हम लोग पढ़ेंगे। बाबू मेरा घर मधुबनी है, फुलपरास से हम बिलोंग करते हैं, ठीक ना। मेरा नाम हुआ चिरंजीव बर्नवाल। अगर जो बच्चे मेरा नाम नहीं जानते हैं, तो आप मेरा नाम भी याद रखेंगे, बर्नवाल सर के नाम से आप मुझे याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए आइए बाबू, इसमें सवाल आपका बचा हुआ था, पहले हम लोग कंसेप्ट सीख लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सवाल कहता है बाबू, यहाँ पे कहता है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, ठीक ना। और जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या बाबू 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई यहाँ पे 180 सेंटीमीटर दिया गया है बाबू, तो यहाँ पे कहता है, यहाँ पे क्या कहता है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही आसान सवाल है। और इसको देख के आप लोग घबरा मत जाइएगा कि सर इतना लंबा सवाल है, इसका कंसेप्ट कैसे लगेगा। तो बाबू आ जाइए, हम आपको कंसेप्ट लगाना बताते हैं। यहाँ पे क्या है, एक बेलन है। सबसे पहले यहाँ पे समझो बाबू, एक क्या है, यहाँ पे बेलन है, यहाँ पे एक बेलन है, यहाँ पे क्या है बाबू, एक बेलन है, एक यहाँ पे क्या है, बेलन है। इस प्रकार से बाबू एक बेलन है, और इसके अंदर क्या है बाबू, इसके अंदर शंकु, देखो इसके अंदर एक ठोस में ऊंचाई इतना और इतना त्रिज्या वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो बाबू इतना त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक बेलन में, एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे, मतलब बेलन के तल को क्या करता है, स्पर्श करता है। बाबू यहाँ पे देखो, इस प्रकार हम लोग डालते हैं, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे इसका ऊंचाई कितना, 120 ऊंचाई दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे हम बनाते हैं बाबू, सबसे पहले आपको इस प्रकार आपका ठोस है, यहाँ पे इस प्रकार आपका क्या है, ठोस है। और इस ठोस को क्या किया जाता है बाबू, इस ठोस को क्या किया जाता है, इस ठोस को बेलन के अंदर डाला जाता है। इस प्रकार आपका ठोस है, अर्धगोला नीचे है और शंकु क्या है, इसके ऊपर है बाबू। इसको उठा करके इसमें डाला जाता है, इसको उठा करके इसमें डाला जाता है। तो बाबू इसका जो पेंदी है, बेलन का जो पेंदी है, इसको क्या करता है, ये जो बाबू अर्धगोला वाला जो आप देख रहे हैं भाग, ये इसको स्पर्श करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या लिखो, आप लिखो यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे सबसे पहले बाबू आप लिख लो, दिया है क्या, तो आप सर शंकु का, यहाँ पे शंकु का जो त्रिज्या दिया गया हुआ 120 दिया गया है बाबू। यहाँ पे लिखो शंकु का त्रिज्या कितना है, सॉरी ऊंचाई 120, शंकु का ऊंचाई बाबू यहाँ पे 120 दिया गया है। ऊंचाई कितना दिया गया है, 120 बाबू आपको दिया गया सवाल में।
120 दिया गया बाबू सवाल में, 120 सेंटीमीटर सवाल में दिया गया। त्रिज्या कितना? तो त्रिज्या बाबू दिया गया है 60। त्रिज्या कितना दिया गया है? तो त्रिज्या बाबू दिया गया है 60। जो चीज दिया गया है सबसे पहले उसको लिख लो, ठीक है बाबू। चलो, अब त्रिज्या कितना बाबू? त्रिज्या आपका 60 दिया गया है। अब यहां पे देखो बाबू, अर्धगोला का यहां पे त्रिज्या कितना है? तो आप कहेंगे सर यहां पे 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पे आरोपित है। यहां पे देखो हमने क्या बताया आपको, यहां पे ये जो शंकु आपका है बाबू, ये अर्धगोला पे आरोपित है और अर्धगोला का त्रिज्या कितना है? 60 सेंटीमीटर है बाबू। अर्धगोला पे आरोपित कहने का मतलब अर्धगोला के ऊपर है शंकु, तो यहां पे इसका त्रिज्या 60 दिया गया है। देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, इसका त्रिज्या बाबू 60 दिया गया है अर्धगोला का, और शंकु का भी त्रिज्या कितना है? 60 है बाबू, ठीक ना। और इसका ऊंचाई कितना दिया गया है शंकु का? तो आप कहेंगे सर शंकु का ऊंचाई दिया गया सवाल में 120 सेंटीमीटर दिया गया है, 120 सेंटीमीटर। ए बाबू, ए नुनू सुनिएगा बाबू, अर्धगोला का ऊंचाई कितना होगा? ये ऊंचाई अर्धगोला का कितना होगा? आप कहेंगे सर जितना त्रिज्या अर्धगोला का होगा उतना ही ऊंचाई अर्धगोला का होता है। तो बाबू ये आपका ऊंचाई कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाबू ये ऊंचाई अर्धगोला का कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, ये 60 होगा, और यहां से यहां तक का दूरी कितना बाबू सवाल में? 120। तो बाबू टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 120 और 60 180, मतलब टोटल डिस्टेंस बाबू यहां पे आपका ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 180 सेंटीमीटर हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा डिस्टेंस। ऊपर से लेकर नीचे तक का डिस्टेंस कितना बाबू? तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब बाबू उठा के इसको इसमें डालेंगे हम लोग, तो यहां पे देखो क्या दिया गया है, कहता है बेलन का त्रिज्या 60 है और ऊंचाई कितना? 180। इसका मतलब बाबू बेलन में यह पूरी तरह से क्या होगा? ऊपर से नीचे तक बाबू क्या होगा? समा जाएगा नहीं, मतलब यहां तक हम कह सकते हैं ये नीचे तल को टच करेगा और ऊपर ऊंचा यहां तक बाबू पूरा इसमें क्या हो जाएगा? समा जाएगा। ये पूरा इसमें जब डालेंगे तो ये पूरा बेलन के अंदर क्या हो जाएगा? समाहित हो जाएगा। तो बाबू यहां पे आप गौर से देखो, इसका त्रिज्या कितना दिया गया है? इसका त्रिज्या बाबू यहां पे दिया गया है 60, इसका भी त्रिज्या 60 है, इसका भी त्रिज्या 60 है, और ऊंचाई कितना? 180 सेंटीमीटर। ए बाबू सुनना ध्यान से, अब यहां पे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बताते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक समझना बाबू। जब इसको उठा के जब आप इसमें डालोगे ना, तो इसमें पूरा पानी क्या है? लपालप भरा हुआ है। इसमें आपका पानी क्या है बाबू? पूरा भरा हुआ है। इसमें पानी पूरा क्या है? भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है बाबू। अब इसके अंदर इसको उठा के डालेंगे तो बाबू यहां पे क्या होगा? यहां पे जितना इसका आयतन होगा उसके बराबर क्या होगा? पानी बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो? इसको बाबू उठा के इसके अंदर डालेंगे तो जितना, क्या बोले गलत है? एक बच्चा बोल रहा है गलत है, यहां पे क्वेश्चन गलत है, कहीं पे क्वेश्चन मिस्टेक है क्या? कहां पे क्वेश्चन गलत है बाबू? आप लोग क्वेश्चन के बारे में कह रहे गलत है, क्वेश्चन क्या गलत है एक बार बताओ? क्वेश्चन गलत है क्या? एक बार कमेंट करो तो सभी लोग, जिसके पास ओल्ड बुक होगा वही कमेंट करेंगे बाबू। क्वेश्चन गलत है या सही है? जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे आप लोग, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे बाबू। सर सही है, यस सर। कहां पे बाबू गलत है क्वेश्चन? एक बार आप लोग, कुछ बच्चे तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोले सही है सर। नहीं सर नहीं, गलत है। तो फिर कुछ बच्चे गलत क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? है कुछ बच्चे यहाँ पे गलत क्वेश्चन को क्यों बोल रहे हैं बाबू? क्वेश्चन अपने बुक से मिला लीजिए, अपने बुक से बाबू क्वेश्चन को मिलाइए, ठीक ना। पहले आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन मिलाइए और इसके बाद गलत और सही बोलिए, ठीक ना। और आप लोग मिलाते नहीं है बुक से क्वेश्चन को, सीधे बोल देते हैं गलत है, तो बाबू क्लास इसमें क्या होता है? खराब क्लास होता है, ठीक ना। तो क्लास को खराब करने का आप लोग प्रयास न करें, ये चीज का आप ध्यान देंगे बाबू। यहां पे लिखेंगे आप अर्धगोला का बाबू, अर्धगोला का त्रिज्या कितना दिया गया है? तो आप कहेंगे सर 60 सेंटीमीटर दिया गया है। और बाबू बेलन का यहाँ पे, बेलन का यहाँ पे ऊंचाई कितना है? तो आप कहेंगे सर बेलन का ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या कितना है? तो बाबू त्रिज्या बेलन का है 60 सेंटीमीटर। कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो इतना बात को पहले आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। हाँ सही है सर। चलिए बाबू, सभी बच्चे बोले सही है तो सही है। एक दो बच्चा को लेकर हम थोड़ी चलेंगे, इसका परसेंट ज्यादा होगा उसी को लेकर न चलेंगे बाबू। अब देखिए हमने आपको कांसेप्ट क्या बताया, ध्यान दो। यहाँ पे हमने आपको ये बताया, जब इसको उठा के इसमें डाला जाएगा बाबू
तो पानी जो बचेगा, शेष पानी जो बचेगा वो कितना बचेगा? जितना बाबू इसका आयतन जितना होगा उतना के बराबर क्या होगा? पानी खत्म, नष्ट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। तो इसमें शेष पानी कितना बचेगा? सबसे पहले तो आप देखिए इसका आयतन निकाल लीजिए, तो टोटल पानी का बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल पानी आपका यहाँ पे निकल जाएगा। इसका जब बेलन का आयतन निकालेंगे तो टोटल पानी, और बेलन में जब बाबू आप इसको डालेंगे तो इसमें कितना शेष पानी बचेगा? इसमें कितना शेष पानी बचेगा बाबू? यहां पे देखो, इसमें अगर उठा के इसको डालेंगे, आप इसको उठा के इसमें डालेंगे तो इसमें शेष का पानी कितना बचेगा? तो बाबू यहां पे टोटल पानी आपका होगा इस बेलन के आयतन के बराबर। और बाबू पानी आपका नष्ट जो हो जाएगा, पानी जो आपका बर्बाद हो जाएगा, वो कितना बर्बाद होगा? इतना आयतन के बराबर बर्बाद होगा। तो बाबू शेष पानी कितना बचेगा? तो इसके आयतन में से क्या करेंगे? इसके आयतन को घटा देंगे हम लोग। तो बाबू हम लोग का यहां पे क्या हो जाएगा? शेष पानी का आयतन हो जाएगा। समझ में आया? इतना पानी हम लोग का बर्बाद होगा, इतना जितना बाबू यहाँ पे आयतन देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है? अर्धगोला है और शंकु है बाबू। इसका आयतन क्या होगा? अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन। इसका आयतन निकालेंगे, इस ठोस का आयतन निकालेंगे तो अर्धगोला प्लस शंकु का बाबू आयतन हो जाएगा, होगा ना? अर्धगोला प्लस शंकु, इसको उठा के इसमें डालेंगे तो इतना आयतन के बराबर क्या होगा? पानी आपका बर्बाद हो जाएगा। और बाबू शेष पानी कितना बचेगा? तो बेलन के आयतन, मतलब टोटल पानी इतना, तो बेलन के आयतन में से इसका आयतन घटा देंगे तो शेष पानी का आयतन आ जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आप लिखेंगे, अतः शेष पानी का, शेष बेलन में शेष पानी का आयतन, अतः लिख लेंगे, अतः बेलन में, अतः बेलन में, बेलन में, अतः बेलन में शेष पानी का आयतन, शेष पानी का जो आयतन होगा बाबू वह कितना होगा? तो आप कहेंगे सर बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस में लिख देते बाबू। पहले इसमें लिखेंगे आप बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और माइनस में क्या लिखेंगे बाबू? माइनस में लिखेंगे यहां पे कोष्ट करके लिख लीजिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, और प्लस में क्या बाबू? प्लस में आप लिखेंगे अर्धगोला का आयतन। प्लस में क्या लिखेंगे आप? अर्धगोला का आयतन। प्लस में क्या लिखेंगे आप? अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, का आयतन, 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 ये बाबू आप लोग लिख लेंगे, ठीक ना? चलो, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर यहां पे तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और सर इसको हम H1 मान लेंगे। इसको सर हम क्या मानेंगे? सर H1 मान लेते हैं। और यहाँ पे त्रिज्या बाबू सभी का सेम है, त्रिज्या क्या है? सभी का सेम है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस में इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और बाबू ऊंचाई सबका अलग अलग है, इसका H1 तो इसका H2। आप प्लस में यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यू बाबू, ठीक ना? यहाँ पे ये आप लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे बाबू यहाँ पे क्या आपका है? तो पाई आर स्क्वायर सब में क्या है? कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे बाबू तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? यहाँ पे आपका H1 बचेगा, और इस माइनस से बाबू क्या करेंगे? इस दोनों में गुना करेंगे तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, यहाँ पे 1/3 H2 बचेगा, तो माइनस का हो जाएगा 1/3 H2 बाबू, और माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया है, तो यहाँ पे आपका 2/3 क्या बचेगा बाबू? आर आपका बचेगा, इतना आपका बचेगा, इतना आपका बचेगा। अब यहां से मान पुट करिए बाबू, यहां से क्या करिए आप लोग? मान पुट करिए। पाई का मान कितना लेना है? तो बाबू 22 यहाँ पे 7 लेना है। पाई का मान कुछ कहता है लेने के लिए? नहीं ना, तो 22/7। बाबू आर का मान 60 है, तो 60 गुना 60 कर दीजिए। H1 का मान कितना? 180 बाबू, बेलन का ऊंचाई 180 है, माइनस 1/3। H2 का मान कितना बाबू? यहाँ पे देखो H2 का मान कितना? शंकु का ऊंचाई कितना है? 120 है बाबू, यहाँ पे आपका हो जाएगा 120, 120 हो जाएगा, माइनस में 2/3 गुना में कितना? 8, तो 60। अब यहां से सॉल्व कर बाबू, यहां से सॉल्व करेगा तो क्या हो जाएगा? कटने वाला है, यहाँ पे नहीं है सर, इसको बाबू जाओ काटो। यहाँ पे देखो कटेगा कितना बार में? 40 बार में, यहाँ पे कटेगा 20 बार में। अब यहां से बाबू सॉल्व करो, यहां से आपका 22/7 गुना में हो जाएगा 3600, गुना में 3600 यहाँ पे, और यहाँ से 180, और ये बाबू प्लस में है, ये दोनों आपका क्या है? माइनस में। तो यहाँ पे 20 दूना 40 और 40 80, तो बाबू 180 में से 80 घटेगा तो कितना बचेगा? 100 बचेगा, 100 बचेगा, बचेगा ना? जल्दी से बताओ, बचेगा ना बाबू? अब यहां से आप लोग सॉल्व करके आंसर ले आओ, जल्दी से यहां से सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। जल्दी से आप लोग सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आएगा। इसके बाद अगला सवाल, जल्दी से बाबू आप लोग सॉल्व करो और आंसर बताओ कितना आएगा। सभी बच्चा जल्दी से सॉल्व करेगा। क्या तुम लोग गलत बता रहे हो यार? गलत क्या बता रहे हो यार? जब सभी बच्चे कह रहे हैं कि सही है तो फिर गलत काहे बोल रहे हो? गलत है, गलत है, गलत है तो बोलो कहां पे गलत है।
सिर्फ बोल रहे हो गलत है कर रहे हो, भूख रहे हो। बताओगे ना कहाँ पे गलत है? क्वेश्चन को मिला दो एक बार खुद से। ठीक तो है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, गलत कहाँ पे है? क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन कहीं पर भी बाबू गलत नहीं है, ठीक ना? क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो बाबू यहां से सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। आप कहेंगे सर यहां से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहां पे तो बाबू गुना हो जाएगा, 36 का गुना 22 के साथ करो, 36 का गुना 22 के साथ करो, 2 छक्के 12 का 2, 2 तिया 6 1 7, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे बाबू 7, यहाँ पे 2 9 आपका 7 हो जाएगा 792, यहाँ पे 792 आएगा बाबू, डबल जीरो यहाँ पे, डबल जीरो यहाँ पे आपका 4 जीरो आ जाएगा और बट्टा में 7, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बाबू, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे आप लोग तो बाबू आपका आंसर अगर सेंटीमीटर में है तो इतना होगा, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे बाबू तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1000 से आपको बाबू डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। 1000 से ही नहीं बाबू, यहाँ पे 1000 से ही नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे बताते हैं आपको 1 मीटर बराबर यहाँ पे आपका 100 सेंटीमीटर होता है ना बाबू। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर कितना के बराबर, तो आप कहेंगे 1/100 मीटर के बराबर हो जाएगा सर, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर। और बाबू दोनों तरफ अगर क्यूब कर देंगे हम लोग, दोनों तरफ अगर हम लोग क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आपका 1 कितना, इसका बाबू 3 बार गुना 100 का यहाँ पे होगा, तो 100 का 3 बार गुना करेंगे तो यहाँ पे 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 1 पर आपका 6 जीरो हो जाएगा बाबू, 6 जीरो, इतना आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसको अगर हम लोग बाबू मीटर क्यूब में लाएंगे, घन मीटर में लाएंगे तो इसमें कितना से भागा देना पड़ेगा, इतना से बाबू इसमें भागा देना पड़ेगा, समझ में आया? इतना से आपको यहाँ पे भागा देना पड़ेगा, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब यहाँ पे आपको 10 लाख से भागा देना पड़ेगा। कहां पे प्लस होगा यार? बिल्कुल आंसर सही आ गया फिर भी कहता है गलत है, हैं? तुम लोग का कैलकुलेशन मिस्टेक है, तुम लोग अपना देखो बाबू, ठीक ना? हमको देखने का प्रयास मत करो, तुम्हारा कैलकुलेशन गलत है, तुम अपना देख लो, मेरा बिल्कुल सही है, ठीक है? मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही है, एक बार तुम अपना कैलकुलेशन देखो और मुझे किताब से बताओ ना, यहाँ पे आंसर मिला करके आप लोग आए, आंसर आप किताब से मिलाते नहीं हो और बोल देते हो गलत है। यहाँ पे क्या करना है बाबू, यहाँ पे आपको 10 लाख से डिवाइड करना है, आप इसमें 10 लाख से डिवाइड करोगे, इसमें आप कितना से डिवाइड करोगे बाबू, यहाँ पे आपका 10 लाख से डिवाइड होगा, 10 लाख से यहाँ पे डिवाइड होगा बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका घन मीटर में हो जाएगा, 3 3 6, यहाँ पे बाबू 4 जीरो आपका कटेगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे सर 792 और भट्टा में कितना आपका यहाँ पे 700 हो जाएगा, 700, इतना मीटर क्यूब हो जाएगा बाबू। अब यहाँ पे आप लोग आंसर मिला लो, एक बार आंसर मिला लो, आंसर मिला लो, यहाँ पे आंसर मिला लो बाबू, चलो आंसर मिला लो, 792 में भागा आपको देना है 700 से, तो यहाँ पे 1.13 बाबू आपका आएगा। बताओ आंसर कितना दिया गया आपके बुक में, आंसर मुझे बताओ कितना दिया गया है। यहाँ पे आपका आंसर जो होगा, आंसर आपका हो जाएगा बाबू यहाँ पे 1.131 मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, इतना आपका आंसर हो जाएगा। बताओ बाबू, हाँ बिल्कुल आपका 1.131 है ना, वही हुआ बाबू। इतना आंसर है बाबू आपके सवाल में, आहा गलती हो गई बाबू, आपके सवाल में आंसर इतना है, 1 दशमलव यहाँ पे आपका आएगा 131 आएगा, इतना मीटर क्यूब आएगा बाबू, इतना मीटर क्यूब आएगा, इतना मीटर क्यूब आएगा, ठीक ना? इतना मीटर क्यूब आएगा आपका। देख लीजिए आप लोग, आंसर मिला लीजिए, आंसर आप लोग मिला लीजिए बाबू, जल्दी से मिलाइए आंसर, आंसर जल्दी से मिलाइए, ठीक है बाबू? चलिए बहुत अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है बाबू, आगे बढ़े हम लोग, अगला सवाल की तरफ चलो हम लोग। इस सवाल को एक बार फिर से आप लोग समझना चाहेंगे बाबू, समझ लीजिए। सवाल में क्या है, एक ठोस में ऊंचाई इतना और त्रिज्या इतना वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो इतना त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पे क्या है आरोपित है बाबू। कहता है इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन का त्रिज्या इतना है बाबू और ऊंचाई कितना, इतना सेंटीमीटर है, तो कहता है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बताइए। बाबू देखो यहाँ पे एक ठोस आपका
इस प्रकार से है। इसको क्या करते हैं बाबू, इसमें बेलन के अंदर डालते हैं तो बेलन के तली को क्या करता है, पूरी तरह से बाबू स्पर्श करता है। तो यहाँ पे शेष पानी का जो आयतन होगा कितना होगा, जब इसको बाबू उठा के इसमें आप डालिएगा तो इसके आयतन के बराबर, इसका आयतन कितना होगा, यहाँ पे अर्धगोला है और शंकु है बाबू, तो इसका आयतन होगा अर्धगोला प्लस शंकु का आयतन। इसको जब उठा के इसमें आप डालिएगा तो पानी क्या होगा, इसके आयतन के बराबर पानी इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जो शेष बाबू पानी बचेगा वह बेलन का आयतन माइनस में इतना आयतन आपका होगा। तो शेष इसमें पानी जो बचेगा बाबू आपका कितना होगा, तो बेलन का आयतन में से हम लोग इसका आयतन घटा देंगे तो हम लोग का यहाँ पे शेष आपका पानी का आयतन आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा सारा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, आपका आंसर बाबू इतना आ जाएगा। बताओ आया समझ में, जल्दी से बताओ एक बार सभी लोग। अरे भाई आंसर जब आ गया है तो फिर मल्टीप्लाई में कहां पे गलती हो गया है। जब आंसर आप लोग का सीधे आ गया है, सही आंसर आ गया तो फिर मल्टीप्लाई में गलती कहां है। चलिए यहां पे अगला सवाल देखिए क्या है बाबू आपका, अगला सवाल ये सवाल है 8 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 8 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है बाबू, 8 नंबर सवाल कहता है एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है बाबू, जिसकी लंबाई कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर और व्यास कितना है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे व्यास है। जबकि कहता है गोलाकार भाग का व्यास इतना है, इसमें भरे जा सकने वाली पानी का मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह बताया कि इस बर्तन का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक ना, इतना सेंटीमीटर क्यूब है बाबू। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान यहाँ पे 3.14 आपको लेना है। ठीक है बाबू, चलिए यहां पे आइए बाबू, यहां पे आपका किस प्रकार का बर्तन है, यहां पे जो बर्तन आपका है ये बाबू आपका इस प्रकार से है। यहां पे आपका बर्तन जो है इस प्रकार से आपका बर्तन है, इस प्रकार से आपका क्या है बर्तन है। सुराही आप लोग देखें ना बाबू, गांव में कुम्हार लोग जो सुराही बनाता है वो इस प्रकार का होता है बाबू। ठीक ना, इस प्रकार का क्या है सुराही बनाता है। तो बाबू यहाँ पे आप लोग देखो ध्यान से, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ठीक ना, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, इस प्रकार का सुराही बनाता है। तो बाबू यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, यहाँ पे आपका दिया गया है, यहाँ पे जो एक बेलन है इसका बाबू गर्दन जो है, यहाँ पे सुराही का जो गर्दन है वो बेलन के आकार का है बाबू। यहाँ पे जो सुराही का आपका गर्दन आप देख रहे हैं ये आपका बेलन के आकार का है। इस प्रकार बाबू यहाँ पे क्या है बेलन के आकार का है। सुराही का जो यहाँ पे गर्दन है बाबू ये क्या है बेलन के आकार का है। और जिसका लंबाई कितना दिया गया है, इसका लंबाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। इसका लंबाई कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर बाबू, इसका लंबाई आपका 8 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना 2 सेंटीमीटर। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दिया है बेलन का ऊंचाई बाबू, बेलन का ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर और बेलन का बाबू त्रिज्या कितना दिया गया है, तो यहाँ पे व्यास दिया गया 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा 2 का आधा होगा त्रिज्या, मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा बाबू, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा। अब देखो बाबू ध्यान से, अब गोलाकार यहाँ पे, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना इतना है, यहाँ पे गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, गोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा आपके सर, गोला का जो त्रिज्या होगा वो हम लोग का कितना होगा 8.5 का आधा, इतना सेंटीमीटर बाबू आपका गोला का त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका गोला का त्रिज्या हो जाएगा। अब बाबू मुझे बताओ इस सुराही का अगर हम आपसे बोले इसमें कितना पानी आएगा, इसमें अगर पूरा पानी भरा जाए तो कितना पानी आएगा। आप कहेंगे सर इसको अगर हम लोग पूरा भर देंगे, लपालप भर देंगे सर, तो इतना तक हम लोग पूरा पानी भर सकते हैं। तो इसमें कितना पानी आएगा बाबू, इस सुराही के अंदर पानी का आयतन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इस सुराही के अंदर पानी का जो आयतन होगा वह होगा, यहाँ पे गोला है और क्या है बाबू बेलन है, तो सुराही के अंदर पानी का जो आयतन होगा वह गोला प्लस बेलन का आयतन के बराबर होगा। गोला प्लस बेलन के आयतन के क्या होगा बराबर होगा बाबू। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे पानी का जो आयतन होगा बाबू कितना होगा, यहाँ पे लिखेंगे बर्तन में, यहाँ पे लिखेंगे अतः बर्तन में लिखेंगे बाबू, बर्तन में पानी का आयतन, पानी का जो आयतन होगा वह कितना होगा। आप कहेंगे सर बर्तन में पानी का आयतन होगा गोला का आयतन
गोला का आयतन और प्लस में क्या बाबू, प्लस में यहाँ पे बेलन है तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा। गोला का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे सर 4/3 पाई आर क्यू होता है, और यहाँ पे बाबू R1 कर लीजिएगा क्योंकि दोनों का यहाँ पे त्रिज्या अलग अलग है। और यहाँ पे बेलन का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। बाबू यहाँ पे आर को क्या करेंगे, R2 मान लेंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे बाबू क्या कॉमन हो जाएगा, आप कहेंगे सर पाई कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 4/3, यहाँ पे R1 क्यू होगा बाबू, और यहाँ पे आपका पाई कॉमन हो गया तो यहाँ पे R2 स्क्वायर एच बचेगा, इतना आपका यहाँ पे बचेगा। अब यहां से क्या करिए, वैल्यू पुट करिए आप लोग। पाई का मान यहाँ पे 3.14 दिया गया है, और यहाँ पे 4/3 गुना में R1 का मान कितना, R1 का मान कितना बाबू, गोला का देखो त्रिज्या कितना, तो बाबू गोला का त्रिज्या इतना है तो यहाँ पे इतना आपको रखना है। 8.5/2 गुना में 8.5/2 फिर गुना में 8.5/2 बाबू, क्योंकि क्यूब है तो 3 बार गुना के रूप में। इसके बाद प्लस यहाँ पे, इसके बाद देखो यहाँ पे R2 स्क्वायर एच। R2 का मान यहाँ पे कितना, बेलन का बाबू त्रिज्या कितना है यहाँ पे, तो बेलन का त्रिज्या यहाँ पे 1 है बाबू, तो यहाँ पे और ऊंचाई कितना है 8 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे 1 गुना 1 और गुना में 8 आप लिखेंगे बाबू, इतना आप लिखेंगे, इतना आप लोग लिखेंगे। ठीक है, चलो अब यहां से आप लोग सॉल्व कर बाबू, यहां से सॉल्व करेगा कितना आएगा, यहां से बाबू आप दशमलव हटाओगे तो बट्टा में 10 आएगा, यहां से दशमलव तो बट्टा में 10, यहां से दशमलव बट्टा में 10। अब यहां पे बाबू आप लोग सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहां पे 3.14 है, यहां पे बाबू आपका कितना हो जाएगा, यहां पे काट दे हम लोग, यहां पे हम लोग काटते हैं बाबू तो 17×5 = 85, और यहां पे 20 होगा तो 5 चौके 20, ठीक ना बाबू, 17×5 = 85, 5 से काटे बाबू 17×5 तो यहाँ पे 5 चौके 20, फिर यहाँ से भी 17×5 5 से काटे बाबू 5 चौके 20, यहाँ से 5 से काट रहे 17×5 5 चौके 20, यहाँ से बाबू आपका क्या होगा 4 से 4 आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा 17 17 17, यहाँ पे 17 का 3 बार गुना करेंगे, 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 में 17 से गुना होगा तो 7 9 63 का 3, 7 8 56, 56 6 62 हो जाएगा बाबू, और यहाँ पे 7 दूना 14, 14 और 6 कितना 14 20 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 होगा 8 होगा 2 होगा, अब यहाँ से जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ से 11 का 1, यहाँ से आपका 9 हो जाएगा, और यहाँ से बाबू कितना आपका 4 हो जाएगा, इतना होगा 4913 आएगा बाबू। इसका आप गुना करेंगे 17 17 17 का गुना करेंगे तो 4900 आपका यहाँ पे 13 आएगा। अब बट्टा में कितना, तो 3 चौके 12, 12 चौके कितना बाबू 48, बट्टा में 48, और यहाँ से कितना आपका, यहाँ से आपका 8 आएगा। अब यहाँ से बाबू आप लोग सॉल्व कर लो, यहां से आप लोग सॉल्व करो कितना आएगा, जल्दी से आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा। यहां पे आप भिन्न का बाबू जोड़ कर दो, यहां पे आप भिन्न का जोड़ करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 3.14, यहाँ पे एलसीएम आपका 48 बाबू, यहाँ पे से 4913 आप लिखेंगे प्लस 1 48, यहाँ से 1 से भागा देंगे 48 में, 48 बार में लगेगा, और 48 से 8 में गुना हो जाएगा, 48 से 8 में गुना, 8 8 64, 8 चौके 72, 6 कितना, सॉरी 8 चौके 32 और 6 कितना 38, 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 कितना 38, यहाँ पे 384 होगा बाबू, 384। अब यहाँ पे जोड़ के मुझे बताओ कितना आएगा, 4913 में आप जोड़ेंगे कितना 384, यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, इसके बाद 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 का 2, और यहाँ पे कितना बाबू आपका 5, 5297 होगा क्या, 5297 बाबू, यहाँ से आपका 5297, 3.14 गुना में 5200, यहाँ पे आपका आएगा 97, 5297 बटा में कितना 48, बट्टा में 48। अब बाबू यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, तो कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, जल्दी से एक बार बाबू गुना भाग करके मुझे बताओ तो कितना आंसर आ रहा है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। आंसर तो सही है ना, 3 में गुना करेंगे हम लोग, यहाँ पे 52 में भागा देंगे कितना से 48 से, और गुना कर देंगे हम लोग 3.14 से, तो 340.51 आ जाएगा। बिल्कुल बाबू आपका आंसर इतना ही है, ठीक ना। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दो, यहाँ पे आप क्या करोगे बाबू 48 से इसमें भागा दोगे, 48 से इसमें क्या करो बाबू भागा दे दो, ठीक ना। हाँ बाबू 51 340.51 आपका यहाँ पे आएगा, आंसर आपका 340.51 ही आएगा। आप क्या करना, सबसे पहले आप बाबू यहाँ पे भागा दे दो ना, आप यहाँ पे 5297 में आप क्या करो 48 से भागा दे दो, 48 एका 48 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा बाबू, यहाँ पे आपका 9 उतरेगा, 48 एका 48, यहाँ पे 1 बाबू, यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे आपका आ जाएगा 7। अब भागा नहीं लगेगा तो यहाँ पे दशमलव पुट करो, यहाँ पे 0 लगाओ, अब कितना बार में लगेगा 4 बार में लग जाएगा, 4 8 32 4 बार में लगेगा,
लगेगा बाबू, 3 बार में लगाओ, 3 अट्ठे 24 और 3 चौके 12, 12 दू कितना, 12 दू 14, यहाँ पे कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा बाबू, कितना 6 बचेगा, 10 में से 4 तो 6, और यहाँ पे आपका 16 में से 14 जाएगा तो बाबू 2 बचेगा, बचेगा ना 26, और फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे हम लोग। अब कितना बार में, 6 बार में लगेगा ना, 6 बार में लग जाएगा, 6 अट्ठे 48 और 6 चौके नहीं, 6 बार में लगेगा बाबू, 5 बार में लगाओ, तो यहाँ पे आप भागा दोगे तो लगभग में इतना आएगा, आपका कितना आएगा बाबू, लगभग में जो आपका मान आएगा भागा दे के वो कितना आएगा, आप कहेंगे सर लगभग में आ जाएगा, लगभग में हम लोग के पास आएगा 11.35, और 314 में 11.35 से आप लोग गुना कर दीजिए बाबू, 314 में 11.35 से गुना करिए, कितना आ रहा है जल्दी से। अच्छा गलती हो गया, यहाँ पे कितना आया था, 48 4 49, यहाँ पे हम लोग 7, अच्छा यहाँ पे बाबू आपका 0 लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा, यहाँ पे भागा नहीं लगा क्योंकि हम लोग उतारे हैं यहाँ से अंक, भागा नहीं लगा तो यहाँ पे आपका 0 आएगा, ठीक ना, तो यहाँ पे आपका 110.35 होगा, 110 यहाँ पे आपका 35 होगा बाबू, ठीक ना, 110.35 हो जाएगा। अब गुना करके मुझे बताओ कितना होगा। अब बाबू यहाँ पे आप लोग का अब सही हो गया, यहाँ पे अंक उतारे थे ना, भागा नहीं लगा था हम लोग का, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, 110.35 में आप गुना करो 3.14 से, तो 346 दशमलव कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका लगभग में 346.49 भी आ रहा है बाबू, तो कोई बात नहीं, ठीक है, 346 दशमलव आपका यहाँ पे 346 दशमलव यहाँ पे आपका 346 दशमलव अगर बाबू 49 भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम लोग दशमलव के 2 ही अंक तक यहाँ पे लिए, इसीलिए हम लोग का इतना ही आया है, इतना भी आपका आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बाबू, आपका बिल्कुल आंसर सही है, ठीक ना। लगभग में अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो लगभग में हम लोग का यहाँ पे 346 हो जाएगा, लगभग में कितना 340 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बाबू, इतना हो जाएगा। और लड़का कितना निकाला था आयतन, लड़का निकाला था आयतन 345 निकाला था बाबू, जबकि हम लोग का आयतन कितना निकला है, तो 346 निकला है लगभग में, तो बाबू लड़का का आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, अतः लड़का द्वारा ज्ञात आयतन क्या है बाबू, ज्ञात आयतन क्या है, गलत है, ज्ञात आयतन क्या है, गलत है, ज्ञात आयतन क्या है, गलत है, ठीक ना। हम लोग जो आंसर निकाले 346 निकाले हैं, और लड़का कितना निकाला था, तो बाबू लड़का निकाला था 345, जबकि हम लोग का आयतन 346 निकला है, इसीलिए लड़का द्वारा ज्ञात आयतन जो होगा वो क्या होगा, गलत होगा, ठीक ना। चलो यही बाबू आपका यहाँ पे सवाल था। 5-1 लिखिए, चाहे बाबू आप लिखिए 346 5-1, यहाँ पे देखिए दशमलव के अगर ज्यादा अंक तक लेंगे ना, आप 2 अंक तक लेंगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा, दशमलव के 2 अंक तक आप लेंगे बाबू, 3-5 तक लेंगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा, लेकिन दशमलव के आप ज्यादा अंक तक जब लेंगे तब जाके आपका 346 दशमलव आपका 5-1 आ जाएगा लगभग में। लेकिन बाबू यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है, अगर आप इतना भी लिखते हैं ना तब पर भी आपको सही माना जाएगा, ठीक ना, तब पर भी आपको यहाँ पे सही माना जाएगा। यहाँ पे लगभग में अगर आप लिखते 346.51, तो लगभग में कितना इसको बोलेंगे हम लोग, लगभग में इसको 346 बोल सकते हैं हम लोग, कितना बोल सकते हैं, 346 बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का लगभग में इतना आ जाएगा, और 2 से अधिक अंक तक आप यहाँ पे लीजिए ना, गुना करिएगा तो आपका इतना ही आ जाएगा, 346 और दशमलव आपका 5-1 ही आ जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ में आया? आप कैलकुलेटर से चेक कर लो ना, अगर कैलकुलेटर से चेक कर लो ना यार, आप यहाँ पे दशमलव का हम 2 अंक तक लिए हैं, अगर ज्यादा अंक तक आप लेंगे तब ना आपका आंसर आएगा उतना, हम 2 अंक तक लेंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बाबू, अगर आप 2 ही अंक तक यहाँ पे लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलो चलो बाबू, समझ में आया, समझ में आया, जल्दी से बताओ। यहाँ पे तो यही आपसे पूछा गया था कि लड़का जो आयतन निकाला है वह आयतन सही है या नहीं है, तो बाबू लड़का द्वारा जो आयतन निकाला गया था, ज्ञात हुआ था आयतन, वह क्या है, यहाँ पे गलत है, क्योंकि हम लोग का 346 निकला है और लड़का कितना निकाला था 345, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हम लोग का आयतन ज्यादा आया है, इसीलिए लड़का का आयतन यहाँ पे बर्तन का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यही चीज है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। एक मिनट रुकिए बाबू, लोग बहिर बोला है क्या तुम लोग को, तभी हम बोले थे कि दोनों हमने अति लगाने के लिए 3.2 भी बोले थे, लगाने के लिए 3.3।
चलिए बाबू, समझ में आया सवाल आप लोग को? एक बार आप लोग बताएंगे बाबू, समझ में आया? जल्दी से आप लोग बताएंगे बाबू, यहाँ पे आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से आप लोग बताओ, ये सवाल आप लोग को समझ में आया? जल्दी से बाबू आप लोग बताएंगे, ये सवाल आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएंगे बाबू, समझ में आया? एक बार इसको फिर से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे कहता है गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है बाबू, जिसका जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है बाबू। यहाँ पे बेलन का लंबाई कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर, मतलब इसका ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसका व्यास कितना? 2 सेंटीमीटर। तो बाबू बेलन का त्रिज्या निकालेंगे, 2 का आधा कर देंगे हम लोग, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर बाबू, गोलाकार भाग का व्यास 8.5 दिया गया है, तो त्रिज्या कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा बाबू, इसका आधा हो जाएगा। और कहता है इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है। और पाई का मान यहाँ पे क्या है बाबू? 1.4 है। तो यहाँ पे बाबू आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका बर्तन है वह इस प्रकार का बर्तन बाबू, सुराही के आकार का, सुराही के आकार का बर्तन है। यहाँ पे क्या है? नीचे आपका गोला है, ऊपर आपका बेलन है बाबू। तो इसमें इस बर्तन में कितना पानी आएगा? तो आप कहेंगे सर जितना यहाँ पे ये पूरा पार्ट को अगर देखा जाए तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बाबू क्या है? आपका गोला है और बेलन है। तो गोला और बेलन के आयतन के योग के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? इस बर्तन में आपका आने वाला जो पानी होगा आपका वो हो जाएगा। मतलब टोटल पानी का जो यहाँ पे आयतन होगा बर्तन में, वो गोला और बेलन के आयतन के योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो बाबू यही चीज हम लोग किए हैं। यहाँ पे हमने निकाला बर्तन में पानी का आयतन, गोला का आयतन प्लस बेलन का आयतन, और यहाँ पे गोला का आयतन 4/3 पाई r1 यहाँ पे क्यूब कर दिए, क्योंकि दोनों का त्रिज्या क्या है? अलग अलग है। और बेलन का आयतन बाबू पाई r2² कर दिए। अब यहाँ पे पाई कॉमन ले लिए, यहाँ से आपका 4/3 r1 क्यूब बचा, यहाँ पे पाई कॉमन हुआ तो r2² बचा। अब यहां से बाबू मान पुट कर दिया हम लोग, और काट खोट के हम लोग आंसर ले आए कितना बाबू? 2 अंक तक आप लेंगे तो आपका आंसर इतना आएगा। लगभग में इसको हम लोग 340 सेंटीमीटर क्या कर सकते हैं? सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं बाबू। और लड़का का आयतन कितना आया था? लड़का का आयतन आया था 345, जबकि हम लोग का आयतन जो है इससे 1 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि लड़का जो आयतन निकाला था वह क्या है बाबू? गलत निकाला था। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग का जो आयतन आएगा वह 346 आएगा। तो लड़का द्वारा ज्ञात आयतन गलत है, मतलब सही नहीं है। समझ में आया? तो ये आपका सवाल था बाबू, और ये सवाल आप लोग का बनके तैयार हो गया। और आप लोग का यहाँ पे एक्सरसाइज 13.2 समाप्त होता है। यहाँ पे आपका 13.2 जो है बाबू क्या होता है? समाप्त होता है, ठीक ना? अब आइए 13.3 को हम लोग बाबू करते हैं, इसका सवाल हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे आइए बाबू, एकदम ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा। सवाल कहता है, पहला सवाल, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके त्रिज्या इतना वाले एक बेलन के रूप में कहता है बाबू ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा? बाबू इस टाइप का जब भी सवाल आपसे कोई पूछे, अगर एग्जाम में इस टाइप का सवाल आपसे एग्जामिनर पूछ ले, तो इस सवाल को आप लोग कैसे हल करोगे? बाबू देखो ध्यान से, जब भी किसी भी वस्तु को तोड़ करके या पिघला करके दूसरा वस्तु बनाया जाता है, तो बाबू इस केस में दोनों का जो आयतन होता है वह बराबर होता है। इस केस में दोनों का जो आयतन होता है क्या होता है? बराबर होता है। तो बाबू यहाँ पे एक गोला है, यहाँ पे क्या है? एक गोला है अपने पास, एक यहाँ पे क्या है? गोला है, और एक क्या है बाबू? यहाँ पे बेलन, क्योंकि गोला को तोड़ के बेलन बनाया जाता है, मतलब गोला को क्या कर दिया जाता है बाबू? पिघला दिया जाता है, और इसके बाद बेलन बनाया जाता है। गोला को पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है बाबू। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में दोनों का आयतन जो होगा, इसका आयतन और इसका आयतन जो होगा वह क्या होगा? बराबर होगा। इस केस में दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। इस केस में दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा बाबू। और गोला का त्रिज्या यहाँ पे क्या दिया गया है? तो आप कहेंगे सर गोला का त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है 4.2। यहाँ पे लिखेंगे बाबू, सबसे पहले आप लोग दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है गोला का त्रिज्या। गोला का त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है कितना? 4.2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाबू। और यहाँ पे कहता है धातु के त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघला करके त्रिज्या इतना वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। और यहाँ पे बेलन का त्रिज्या कितना है बाबू? यहाँ पे बेलन का त्रिज्या कितना है? तो आप कहेंगे सर बेलन का त्रिज्या यहाँ पे जो है वो हम लोग का 6 सेंटीमीटर दिया गया है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। बेलन का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो बाबू यहाँ पे बेलन का ऊंचाई आप सभी को निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? बेलन का ऊंचाई आप सभी को निकालना है। बेलन का ऊंचाई आप सभी को क्या करना है? निकालना है। तो बाबू यहाँ पे आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा, माना कि यहाँ पे आप मान के चलेंगे बाबू कि यहाँ पे माना कि
बेलन का ऊंचाई, माना कि बेलन का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई को आप यहाँ पे अगर h मान लेते हैं तो बाबू यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इस केस में दोनों का आयतन बराबर, तो आप लिखेंगे यहाँ पे गोला का आयतन, गोला का आयतन। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब गोला का आयतन बराबर, बराबर लिखेंगे बाबू क्या, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन, बेलन का आयतन, आयतन बाबू। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे सर गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, और बेलन का पाई, और यहाँ पे बाबू त्रिज्या दोनों का अलग अलग है, इसका त्रिज्या को r1 मान लीजिए और इसका त्रिज्या को आप लोग r2 मान लीजिए। यहाँ पे बेलन का त्रिज्या को r2 मान लिए बाबू और गोला का त्रिज्या को r1 मान लिए। इसका आयतन हो जाएगा पाई 4/3 पाई r1 क्यूब, और इसका हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h बाबू। अब यहाँ पे देखिए, यहां से क्या होगा, पाई से पाई आपका क्लियर हो जाएगा बाबू। यहाँ पे 4/3 लिखेंगे, r1 का मान कितना, यहाँ पे r1 का मान 4.2, यहाँ पे हो जाएगा 4.2 का कितना बार गुना, 3 बार गुना बाबू, 3 बार आप यहाँ पे गुना करके लिखेंगे। और यहाँ पे r2 का मान कितना, तो 6 यहाँ पे लिख लीजिए, ये r1 है आपका, ये आपका r2 है, और यहाँ पे कितना 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुने 6, और आपको h निकालना है बाबू। अब क्या यहाँ से आप लोग h नहीं निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से आप लोग h नहीं निकाल सकते बाबू, जल्दी से मुझे बताओ, h निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे आप लोग, बिल्कुल निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर यहाँ से दशमलव हटाइए ना, तो बट्टा में कितना आ जाएगा सर 10 आ जाएगा, यहाँ से भी सर दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10, यहाँ से हटाएंगे सर बट्टा में 10। अब सर यहाँ पे अगर हम काटना चाहेंगे तो सर यहाँ से काटेंगे तो 14 तिया 42 होता है, 14 बार में कट जाएगा, कटेगा ना बाबू। अब यहाँ पे आप क्या करिए, देखिए 6 से बाबू इसको काटते हैं, 6 7 42, 42 को 6 से काटे 6 7 42, और फिर इस 6 से इस 42 को काटते बाबू 7 बार में कटेगा, कटेगा ना। तो इधर कुछ नहीं बचा, इधर आपका h बचा, तो h बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर h के बराबर हम लोग का हो जाएगा, इधर बाबू आपका क्या क्या बचा है, आप कहेंगे सर 4 बचा है, 14 बचा है और 7 और 7। यहाँ पे बाबू आप देखिए इस चारों का गुना करेंगे आप लोग, यहाँ पे 49 हो जाएगा, 7 गुने 7, 49 का गुना 14 चौके 56 के साथ करिए, कितना हो रहा है 56 के साथ, अगर आप 49 का गुना करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा बाबू, 56 के साथ 49 का गुना करेंगे तो 9 छक्के 54 का 4, और यहाँ पे 45, 45 और 5 कितना होगा 50, और 4 छक्के 24, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, 20 4 कितना 24, नहीं 4 छक्के 24, 20 दुबाई से ना, 20 दुबाई से ना होगा बाबू। यहाँ पे हो जाएगा 9 छक्के 54 का 4, और यहाँ पे 45 5 कितना 50 हो जाएगा, और यहाँ पे 24 का 4, और यहाँ पे 20 2 22, 20 2 22। अब यहाँ जोड़ेंगे बाबू तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे आपका कितना 7, यहाँ पे आपका 2, इतना आएगा बाबू, क्या हो जा रहा है, इतना आपका आएगा 27 44, 27 44 आएगा, बहुत अच्छा 27 44। और 27 44 में हम लोग क्या करेंगे बताओ, 27 44 में हम लोग क्या करेंगे, कितना से भागा लगाएंगे बाबू, कितना से भागा, तो आप कहेंगे सर 10 गुने 10 गुने 10 मतलब 1000 से भागा, 1000 से यहाँ पे आप भागा लगा दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ, आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2.744, इतना सर आ जाएगा। हम लोग का बेलन का ऊंचाई जो होगा सर इतना हो जाएगा, बेलन का ऊंचाई कितना हो जाएगा 2.744 हो जाएगा। और बाबू आप लोग आंसर मिला के देख लो आप लोग का आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से आप लोग बताओ, आप लोग आंसर मिला के एक बार देख लो आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है बाबू, चलो ठीक है बाबू, आंसर आपका बिल्कुल सही है, आंसर आपका लिखा गया है 2.74, 2 अंक तक लिखा गया है, हम 3 अंक तक लिख दिए हैं, कोई बात नहीं बाबू, ठीक ना। आपका आंसर कितना आएगा 2.74 आपके बुक में लिखा गया है, लेकिन हम यहाँ पे 2.744 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए आपका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखा जाए। ये सवाल में कुछ भी नहीं था, आप क्या करेंगे, जो भी चीज को बाबू पिघला करके दूसरा चीज बनाया जाएगा तो दोनों का आयतन क्या कर देंगे आप लोग, दोनों का आयतन क्या कर देंगे बाबू, दोनों का आयतन आप लोग बराबर कर देंगे, ठीक ना, दोनों का आयतन क्या कर देंगे आप लोग बराबर कर देंगे। अगला सवाल देखिए क्या है बाबू आपका, अगला सवाल कहता है क्रमशः इतना 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 त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो कहता है इस गोला का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बाबू अभी क्लास चलेगा, अभी आप लोग का इसमें 2 4 5 सवाल बताएंगे तब छुट्टी करेंगे, ठीक ना, क्योंकि आप लोग का सिलेबस लंबा थोड़ा सा, इसको अगर खत्म करेंगे ये चैप्टर आपका जो समाप्त हो जाएगा, इसके बाद आप लोग का चैप्टर छोटा छोटा बचेगा बाबू, तो जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। तो इस सवाल को आइए बनाते हैं हम लोग, और सवाल होने दीजिए अभी, ठीक ना। यहाँ पे 3 को गोला है बाबू, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देख लो यहाँ पे 3 को गोला है, और 3 गोला को पिघला करके एक बड़का गोला बनाया जाता है, एक बड़का गोला बनाया जाता है बाबू, 3 गो छोटका गोला को पिघला करके यहाँ पे एक बड़का गोला
बनाया जाता है बाबू। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, इस गोला का त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर है बाबू। इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या बाबू कितना है, तो आपके सर इसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या कितना है बाबू, इसका त्रिज्या आपका 8 सेंटीमीटर है। और इसका त्रिज्या कितना है, इस गोला का, इस गोला का त्रिज्या बाबू आपका 10 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या कितना है, ये 10 सेंटीमीटर। बाबू आपसे क्वेश्चन कहता है बरका गोला का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बरका गोला का त्रिज्या कितना होगा, ये ज्ञात कीजिए। तो बाबू यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, हमने आपको ये बताया, जब बाबू कोई भी चीज को पिघलाकर कोई दूसरा चीज बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ये 3 गोला को पिघला करके बरका गोला बनाया गया है। तो यहाँ पे ये तीनों गोला का जो आयतन होगा उसको जोड़ करके क्या करेंगे, इस बरका गोला के आयतन के बराबर करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों गोला का आयतन निकाल के इस बरका गोला के आयतन के बराबर कर देंगे। तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का बाबू जब तीनों गोला को जोड़ करके बरका गोला के आयतन के बराबर करेंगे तो यहाँ से बाबू हम लोग का त्रिज्या आराम से ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा ज्ञात। आप कहेंगे सर सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए, माना कि बड़ा गोला का त्रिज्या बाबू हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, बड़ा गोला का त्रिज्या यहाँ पे हम लोग क्या मान लेते हैं बाबू, आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर मान लेते हैं बाबू। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का ये होगा बाबू कि यहाँ पे तीनों गोला का आयतन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला गोला का आयतन, पहला गोला का आयतन प्लस में दूसरा गोला का आयतन, और प्लस में बाबू तीसरा गोला का आयतन, और बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, बरका गोला का आयतन। बराबर क्या लिखेंगे, बड़ा गोला का आयतन बाबू। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पे सभी गोले हैं तो एक ही आपका यहाँ पे फार्मूला लगेगा, 4/3 पाई। यहाँ पे फर्स्ट गोला है तो R1 आप क्यूब कर दीजिए बाबू, यहाँ पे सेकेंड गोला है तो 4/3 पाई R2 क्यूब कर दीजिए, और थर्ड है तो 4/3 पाई R3 क्यूब कर दीजिए। आप बड़ा गोला के लिए बाबू वही फार्मूला 4/3 पाई, और इसका त्रिज्या को बड़ा आर माने हैं बाबू, तो यहाँ पे बड़ा आर क्यूब कर दीजिए। बस आपका यहाँ पे ये चीज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए, सभी में 4/3 क्या है, कॉमन है बाबू। यहाँ पे 4/3 आप सभी में कॉमन लेंगे, 4/3 आप सभी में कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से बाबू आपका बचेगा 4/3 पाई बाबू। सभी में क्या कॉमन लेंगे आप लोग, 4/3 पाई। सभी में आप 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो पहला वाला गोला के आयतन में क्या बच जाएगा, R1 क्यूब बच जाएगा बाबू। यहाँ से आपका R1 क्यूब बचेगा, R1 क्या बचेगा, क्यूब बचेगा। दूसरा वाला में R2 क्यूब बचेगा, तीसरा वाला में R3 क्यूब बचेगा, इतना बचेगा बाबू। इसके बाद बराबर में क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से देखिए बाबू, दोनों तरफ गुना में क्या है, ये आपका दोनों तरफ गुना में है, ये कट जाएगा। अब यहां से आप लिखिए R1 का मान कितना है बाबू, R1 का मान 6 है, और R2 का मान, ये R1 का मान है, ये आपका R2 का मान, यहां पे देखो ध्यान से, ये आपका R1 का मान है, ये आपका R2 का मान, ये आपका R3 का मान है बाबू। यहाँ पे देखिए R1 का मान 6, R2 का मान 8 और R3 का मान 10 बाबू। यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 का क्यूब हो जाएगा, प्लस में 8 का क्यूब, आप प्लस में कितना 10 का क्यूब, आप बराबर क्या बाबू, बड़ा आर का क्यूब। अब यहां से आप बाबू सॉल्व करेंगे, यहां से आपका कितना होगा, यहां से आपका 216 हो जाएगा, यहां से आपका 512, यहां से आपका 1000 बराबर आर का क्यूब। बाबू सबको जोड़ेंगे आप लोग तो 1700 क्या होगा, 28 होगा। 1700 आपका यहाँ पे 28 बराबर कितना, आर क्यूब। तो बाबू यहाँ पे आर क्यूब का जो मान होगा वो कितना के बराबर, आपका 1728 के बराबर, 1728 के बराबर आर क्यू का मान, ये क्या हो रहा है, आर क्यू का मान बाबू 1728 के बराबर। तो आर का मान कितना के बराबर, आर का मान हो जाएगा क्यूब रूट 1728। तो बाबू 1728 का क्यूब रूट कितना होता है, 12 होता है बाबू। कितना होता है, 12। तो यहाँ पे आपका बड़ा गोला का जो त्रिज्या होगा आप लिख देंगे, अर्थात बड़ा गोला का जो त्रिज्या होगा, कितना होगा, आप ये सर बड़ा गोला का त्रिज्या जो होगा, कैपिटल आर का जो मान होगा वह कितना के बराबर, तो आप ये सर 12 सेंटीमीटर के बराबर, 12 सेंटीमीटर के बराबर बाबू, 12 सेंटीमीटर के बराबर। जिनको जाना है जाने दीजिए बाबू, जिनको एग्जाम का चिंता नहीं है तो फिर क्या करेगा बाबू। अब आप जोड़िए ना, अब आप लोग का सितंबर भी समाप्त होने जा रहा है, सितंबर भी समाप्त। अब आप लोग के पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मात्र 4 महीना का समय आप लोग के पास बचा है, 120 दिन का। और 120 दिन में जाके आप लोग का बोर्ड का एग्जाम होने जा रहा है बाबू। 120 दिन के बाद आप लोग का बोर्ड का एग्जाम होगा। फरवरी को छोड़ दीजिए 15 दिन, फरवरी को 15 दिन छोड़ दीजिए, ठीक ना। आप लोग के पास मात्र 4 महीना का समय बचा हुआ है। तो बाबू 4 महीना में एकदम आप
तैयारी कर लीजिए बढ़िया से। अगर टॉपर बनने का आप लोग का सपना है तो बाबू उसको पूरा कीजिए। ऐसे पढ़ाई करने से नहीं होगा, ठीक ना, ऐसे पढ़ाई करने से नहीं होगा। अगर आप 2 घंटा 3 घंटा बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब आप घर में भी कम पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे यहाँ पे टिके हुए हैं, इसका मतलब वो बच्चे जरूर अपने घर में भी बाबू क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और जो बच्चे चले जाते हैं, इसका मतलब लगता है, अब त्योहार को भी जोड़ लीजिए, 10 12 15 दिन आपका त्योहार है बाबू, तो उसमें भी आप लोग का चला जाएगा समय, ठीक ना। चलिए 2 सवाल और आपको बता देते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम क्लास को एंड कर देंगे। यहाँ पे क्या करें आप लोग बताइए, और पढ़ावे कि अभी छुट्टी कर दे, बताइए है बाबू, और पढ़ा दे या छुट्टी कर दे? जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। यहाँ पे कहता है व्यास इतना वाला और 20 मीटर व्यास, 7 मीटर वाला और 20 मीटर वाला गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से बाबू फैला करके इतना गुना इतना वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो कहता है चबूतरा का ऊंचाई क्या होगा? चबूतरा का ऊंचाई क्या होगा? बस 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं बाबू। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बाबू कुआं है। कुआं कैसा होगा? तो बेलन के आकार का। हमेशा ध्यान रखना, कुआं कैसा होगा? तो बेलन के आकार का बाबू। और इसमें से जो मिट्टी निकलता है, इसको क्या करता है, समान रूप में फैला करके बाबू, मान लेते यहाँ पे देखो, समान रूप में फैला करके एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा किस प्रकार से बनेगा यहाँ पे? तो बाबू यहाँ पे जब भी आपका लंबाई चौड़ाई की बात करेगा, तो याद रखना चबूतरा जो बनेगा वह यहाँ पे घनाभ के आकार के बनेगा। लंबाई चौड़ाई की बात करिए, आपका यहाँ पे लंबाई है, ये आपका चौड़ाई है बाबू, और यहाँ पे चबूतरा का ऊंचाई आपको निकालना है। इसका मतलब चबूतरा जो यहाँ पे है वह घनाभ के आकार का है बाबू। कुआं आपका बेलन के आकार का और चबूतरा घनाभ के आकार का। और इसका लंबाई दिया गया है 22 मीटर बाबू, और चौड़ाई दिया गया है 14 मीटर, और ऊंचाई आपको यहाँ पे निकालना है, ऊंचाई आपको निकालना है। और ये सवाल बहुत ही वीवीआई बाबू, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। और जो सवाल में हम वीवीआई लगाते हैं उसको अच्छा से आपको बनाना है, ठीक ना। ये सवाल एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई है, तो इसको आप लोग देखिएगा। सवाल बाबू ये चुटकी में बनता है, ये सवाल आप लोग का चुटकी में बनता है। देखिए कैसे कंसेप्ट आपको लगाना है, कुछ ज्यादा आपको सोचना नहीं है। यहाँ पे कुआं का व्यास कितना है? 7 है। कुआं कैसा होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता मुझे, कुआं कैसा होता है? तो आपके साथ बेलन के आकार का। तो बेलन का यहाँ पे बाबू त्रिज्या कितना हो जाएगा? बेलन का त्रिज्या कितना होगा? मतलब कुआं का त्रिज्या आप लिखेंगे, कुआं का त्रिज्या कितना होगा? तो आपके सर कुआं का त्रिज्या जो होगा वह 7 का आधा हो जाएगा सर, 7/2 मीटर हो जाएगा, 7/2 मीटर हो जाएगा बाबू, 7/2 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका गहराई कितना दिया? गहराई मतलब ऊंचाई बाबू, इसका गहराई 20 दिया गया है। तो कुआं का गहराई कितना? गहराई बाबू दिया गया है 20 मीटर, 20 मीटर दिया गया है। अब सुनो ध्यान से, चबूतरा का ऊंचाई तुमको निकालना है। तो बाबू इस केस में क्या होगा बाबू, देखो ध्यान से, इसमें से जो मिट्टी निकलेगा, यहाँ पे देखो पूरा मिट्टी भरा हुआ है, इसमें पूरा मिट्टी, इस कुआं के अंदर बाबू पूरा मिट्टी क्या है? भरा हुआ है। अब इसमें से जब मिट्टी निकलेगा तो क्या बनाएंगे? चबूतरा। चबूतरा कैसे, किस प्रकार, किस आकार का होगा? तो यहाँ पे जो चबूतरा होगा बाबू, देखो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई दिया गया है और ऊंचाई तुमको निकालना है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसमें होता है? घनाभ में बाबू। तो यहाँ पे आपको घनाभ के जैसा यहाँ पे क्या है? चबूतरा है। तो बाबू यहाँ पे क्या कंसेप्ट आप लगाएंगे? यहाँ पे आप लगाएंगे, ये जो मिट्टी इसमें से निकलेगा तो चबूतरा बनेगा, मतलब कुआं के अंदर जो मिट्टी होगा वो बेलन के आयतन के बराबर होगा। और बाबू यहाँ पे चबूतरा जो बन रहा है वह घनाभ के आकार का बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे कि बेलन का जो आयतन होगा वह क्या होगा? घनाभ के आयतन के बराबर होगा, घनाभ के आयतन के बराबर होगा बाबू, ठीक ना। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, कुआं का आयतन, यहाँ पे लिखेंगे बाबू कुआं का आयतन, कुआं का आयतन जो होगा, अब यहाँ पे लिख देंगे, अब यहाँ से लगाएंगे कंसेप्ट, कुआं का आयतन जो होगा वह क्या होगा आपका? वह लिखेंगे आप यहाँ पे चबूतरा, चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। अब बाबू आप लोग को पता है चबूतरा कैसा आकार का है? तो घनाभ के आकार का है। तो बाबू यहाँ पे कुआं कैसा? तो बेलन के आकार का है। तो यहाँ पे πr² कुआं के लिए लगाइए, और इसके लिए LBH बाबू। अब मुझे बताओ यहाँ पे पाई का मान कितना रखना है? 22/7। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना बाबू? 7/2, 2 बार गुना के रूप में आप लिखो। और एच का मान कितना? यहाँ पे h का मान कितना? तो आप कहेंगे सर h का मान हम लोग को दिया गया है सवाल में, गहराई कितना? 20। और यहाँ पे बाबू l का मान कितना है? तो 22 है l का मान, t का मान 14 बाबू, और h का मान आपको यहाँ पे निकालना है, h का मान यहाँ पे आपको निकालना है। और यहाँ पे आप लिखना चाहेंगे तो आप ये भी लिख सकते हैं, माना कि यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि चबूतरे
का ऊंचाई बराबर यहाँ पे आपको निकालना है बाबू, तो इसको आप h मान लीजिए। क्या मान लीजिए? h मान लीजिए। अब यहां से बाबू आप लोग कंसेप्ट लगा लिए, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लिए, तो अब यहां से काट खोट के बताइए आंसर कितना आएगा। जल्दी से आप लोग मुझे आंसर बताओ। 7 से 7 क्लियर होगा बाबू, यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या होगा? 22 से 22 ये कट जाएगा और कुछ कटेगा। हाँ सर 7 से ये कटेगा सर 2 बार में। अब सर इधर कुछ नहीं बचा सर, इधर सिर्फ 5 बचा और इधर सर 2h बच गया। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का सर हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे सर हम लोग का हो जाएगा 2h का जो मान होगा वो कितना के बराबर? तो आपके सर 5 के बराबर, 5 के बराबर। तो h का मान 5/2 के बराबर, मतलब यहाँ पे आपका कुआं का जो आपका सॉरी चबूतरा का जो यहाँ पे ऊंचाई होगा बाबू, आपका कितना हो जाएगा? आपका यहाँ पे 2.5 मीटर हो जाएगा, 2.5 मीटर हो जाएगा। अब आंसर मिला लो, 2.5 मीटर 5/2 मतलब 2.5 मीटर के बराबर। समझ में आया? बताओ बाबू कितना आप लोग को सरलता से बता रहे हैं, और कुछ बच्चे यहाँ पे आके कुछ बोलने लगते हैं, ठीक ना। अच्छा तो देखिए बाबू, क्लास अगर कुछ बच्चे गंदे करने का प्रयास शुरू से ही करने लगते हैं कि ताकि गंदा कर दे क्लास को, क्लास डिस्टर्ब हो जाए, तो उन लोग का जो जीवन है ना बाबू एकदम डिस्टर्ब की तरह ही बीतेगा, ठीक ना। चीज को तो समझता नहीं है, पढ़ने में तो एकदम कमजोर है, भूसकोल है। उस टाइप का बच्चा बाबू यहाँ पे वही करता है, शरारती करता है। और शरारती करने के चक्कर में रहेगा जो बच्चा, तो हम बार बार कहते हैं कि अगर शरारती करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट ही खराब होगा। हमारा कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा ही जाएगा, तुम्हारा ही नुकसान है, ठीक ना। तो आराम से आप लोग पढ़िए, जो चीज आपको बता रहे हैं बाबू। आज से पढ़ाते थोड़ी है भाई, 15 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते हैं। आप लोग ऐसे करने लगते हैं। एक तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था, फिर भी आप लोग के बीच क्लास ले रहे हैं बाबू, बहुत बड़ी बात है ये, बात तो आप लोग समझिए, ठीक ना। आइए बाबू सवाल को फिर से एक बार समझा जाए। यहाँ पे कुआं जो आपका है बाबू, कुआं जब भी बात करेगा कुआं का, तो कुआं किस आकार का होगा? बेलन के आकार का होगा। कुआं किस आकार का? बेलन के आकार का, बेलन के आकार का होगा। और बाबू यहाँ पे जो चबूतरा बनाया जा रहा है, कुआं से जो मिट्टी निकलता है उससे क्या करता है? चबूतरा बनाता है बाबू। और चबूतरा जो यहाँ पे बनेगा वह कहता है, देखो मिट्टी को कहता है, खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला करके 22 मीटर गुना 14 मीटर, मतलब यह हुआ कि 22 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। तो कहता है इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगा? तो बाबू यहाँ पे जो चबूतरा बन रहा है वह घनाभ के आकार का बन रहा है। तो इसमें से जितना मिट्टी निकला उससे चबूतरा बनाया गया, मतलब मिट्टी का जो यहाँ पे बाबू देखो, यहाँ पे कुआं का जो आयतन आपका होगा वह क्या होगा? यहाँ पे आपका घनाभ के आयतन के बराबर होगा। नहीं बाबू गुस्सा हम क्यों होंगे? आप लोग से कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं। और आप लोग को पिछले क्लास में भी हम बताए थे कि कभी कभी अगर तबीयत इंसान को अंदर से खराब रहता है ना बाबू, तो चाह कर भी हंसना नहीं चाहता है, ठीक ना। तकलीफ रहता है, भीतर से उनको तकलीफ रहता है। और इतना फीवर रात में था हमको, हम ही जानते हैं। 2 बार हम टैबलेट लिए हैं, तब जाके फीवर कम हुआ है, तब आके यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। तब आके यहाँ पे आपको हम पढ़ा रहे हैं। और फिर भी कुछ बच्चे ऐसे लिखने लगते हैं कि सर गलत है, सर गलत है, सर गलत है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। आप लोग पहले बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करो, ठीक ना। अब आधा अधूरा पढ़ के कहीं से चले जाते हो, यहाँ पे बोलने लगते हो, तो फिर डिस्टर्ब होता है क्लास, ठीक ना। आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे पहले आप देख लो किस प्रकार से आपको पढ़ाया गया है। आप आंसर भी तो कम से कम मिलाने का प्रयास करो। अगर आंसर आपका नहीं मिलेगा तब ना आप मुझे बताओगे। सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। आपका टीचर हो सकता है किस बे से आपको पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, तो सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक ना। तो इसके लिए बाबू आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हम जो आपको पढ़ाते हैं एकदम सटीक तरीका बताते हैं। और इस टाइप से जब एग्जाम में आप बनाओगे ना, तो एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर देगा, ठीक ना। चलो यहाँ पे आ जाओ बाबू। कहता है 3 व्यास, यहाँ पे कहते हैं कितना है बाबू? 3 मीटर। 3 मीटर व्यास का एक कुआं 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है बाबू। कुआं की बात जब भी करेगा किस प्रकार का कुआं होगा? तो बेलन का आकार का होगा बाबू। कहता है इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के कहता है बाबू चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप में फैला करके इस प्रकार बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बाबू ध्यान दो यहाँ पे वृत्ताकार वलय। तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले कुआं की अगर हम बात करें तो कुआं किस प्रकार का होगा? आपके सर कुआं जो होगा वो होगा हम लोग का बेलन के आकार का। कुआं किस प्रकार का? बेलन के आकार का होगा। और कुआं के चारों ओर एक बांध बनाया जाता है बाबू। यहाँ पे जो बांध आपका बनेगा वो खोखला बेलन के आकार का बांध बनेगा बाबू, खोखला बेलन के आकार का। इस प्रकार से आपका क्या बनेगा? बांध बनेगा। इस प्रकार से जब भी बाबू बेलन के चारों ओर अगर बांध बनाया जाएगा तो आप ध्यान रखना, यहाँ पे इमेजिंग आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट को आप याद रख सकते हो बाबू। जब भी बांध बनेगा तो बाबू आप इमेजिंग यहाँ पे करो। आप यहाँ पे फिगर नहीं बना सकते हैं, हम यहाँ पे फिगर बनाना चाहेंगे भी तो सही फिगर नहीं बनेगा। तो आप ऐसे इमेजिन करो बाबू यहाँ पे कि यहाँ पे जो बांध बनेगा वो आपका खोखला बेलन के आकार का बनेगा। इस कंसेप्ट को अपने माथा में एकदम सेट कर लो। जब भी कुआं खोदा जाएगा और कुआं के चारों तरफ
वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला करके एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका बांध बनेगा वह खोखला बेलन के आकार का बनेगा बाबू। कैसा बनेगा? खोखला बेलन के आकार का बनेगा। तो बाबू यहाँ पे आपका क्या कंसेप्ट लगेगा? आप लोग तो आप समझदार हैं और आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे कुआं का जो आपका यहाँ पे कुआं का जो बाबू आपका व्यास है, कुआं का व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर है, सॉरी 3 मीटर है बाबू। तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या ज्यादातर सेंटीमीटर में रहता है, इसलिए सेंटीमीटर ही पढ़ा जाता है। आपका त्रिज्या कितना होगा बाबू? 3/2 आपका मीटर हो जाएगा। और इसका बाबू, इसका गहराई कितना दिया गया है? इसका गहराई दिया गया है सवाल में कितना? गहराई दिया गया है 14 मीटर। गहराई कितना? 14 मीटर बाबू गहराई दिया गया है। अब देखो ध्यान से बाबू, यहाँ पे दीपक सर का बाबू ऑपरेशन होने वाला है और शायद लग रहा है कि कल ऑपरेशन हो गया। आज जाएंगे सर को देखने के लिए। सर घर पे अगर आ गए होंगे तो जाएंगे देखने के लिए। सर को ऑपरेशन होने वाला था, उनके किडनी में स्टोन हो गया बाबू, उन्हीं का ऑपरेशन था आज, सॉरी कल ही था, शायद ऑपरेशन कल ही था बाबू, ठीक ना? तो हो गया होगा और आप लोग दुआ करिए कि सर जल्दी ठीक होकर आप लोग के बीच आ जाए। आइए बाबू, यहाँ पे देखिए कुआं का जो आपका त्रिज्या कितना? 3/2। त्रिज्या कितना? 3/2। 3/2 कहने का मतलब कितना बाबू? 1.5 मीटर। यहाँ पे क्या है बाबू आपका? 1.5 मीटर यहाँ पे त्रिज्या। कुआं का त्रिज्या कितना? कुआं का त्रिज्या कितना होगा? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर यहाँ पे लिख लो, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और इसका गहराई कितना दिया गया? कुआं का गहराई बाबू यहाँ पे 14 दिया गया, 14 मीटर गहराई है। अब इसका बांध जो बनाया गया बाबू चारों ओर, इसका देखो, इसका त्रिज्या, ये तो बाबू आपका यही आपका बेलन होगा भीतर में बाबू, इस प्रकार आपका क्या होगा? यही बेलन कुआं होगा, ये कुआं है बाबू। और इसके चारों ओर बांध बनाया गया है। तो बाबू यहाँ पे इसका तो त्रिज्या आपका 1.5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कहता है वृत्ताकार वलय जिसका चौड़ाई कितना है? 4। तो बाबू यहाँ पे देखो, ये जो आपका चौड़ाई होगा, ये आपका चौड़ाई कितना होगा? यहाँ पे 4, ये आपका 4 होगा। यहां से यहां तक अगर त्रिज्या की बात करें बाबू, यहां से यहां तक की त्रिज्या की बात करें तो ये आपका कितना होगा? 4 + 1.5 कितना? 5.5 हो जाएगा, 5.5 मीटर। ये पूरा आपका त्रिज्या कितना? 5.5 बाबू। यहां से यहां तक का त्रिज्या आपका बाबू कितना? 1.5। और यहां से यहां तक का त्रिज्या आपका कितना? 5.5 हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा, ठीक ना? चलो, अब यहां पे बाबू आपको क्या लिखना है? अब लिखना है यहाँ पे, अब यहाँ पे आप लिखिए, अब यहाँ पे आप कंसेप्ट लगाएंगे क्या? तो कुआं का आयतन जो होगा वह किसके बराबर होगा? तो खोखला बेलन के आयतन, मतलब यहाँ पे ये लिखिएगा कुआं का जो आयतन होगा वह किसके बराबर? तो बाबू बांध के आयतन के बराबर। कुआं का आयतन, यहाँ पे बांध बनाया जा रहा है मिट्टी से, तो कुआं का जो आयतन होगा उसके बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? बांध का आयतन। बांध का आयतन लिखेंगे, बांध का आयतन, आयतन, बांध का आयतन। तो बाबू यहाँ पे बांध कैसा है? खोखला बेलन के आकार का है। और कुआं कैसा? तो बेलन के आकार का है। तो यहाँ पे पाई आर, आप यहाँ पे लिख लीजिए बाबू R1² H, क्योंकि यहाँ पे दोनों का त्रिज्या क्या होगा? अलग अलग होगा बाबू। यहाँ पे R1² H लिख लीजिए। और यहाँ पे ऊंचाई कितना होगा? यहाँ पे ऊंचाई दिया गया, ऊंचाई तो आपको निकालना ही है, इसका ऊंचाई तो आपको निकालना ही है बाबू, इसका ऊंचाई आपको निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे आप लिख लीजिए माना कि बांध का ऊंचाई, माना कि बांध का ऊंचाई, बांध का ऊंचाई बराबर H, कैपिटल H मान लीजिए बाबू। ऊंचाई बराबर, यहाँ पे आप क्या करिए, कैपिटल H मान लीजिए, कैपिटल H मान लीजिए, कैपिटल H मान लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पाई R1² यहाँ पे इसको हम कर देते हैं बाबू, यहाँ पे एक चीज कर देते हैं, इसका त्रिज्या को हम क्या कर देते हैं? इसका त्रिज्या को R1 कर देते हैं, ठीक ना? अब देखो यहां से बाबू आपका 2 त्रिज्या आएगा। यहाँ पे बड़ा वाला त्रिज्या को हम यहाँ पे छोटा वाला, देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटका त्रिज्या को हम क्या करते हैं? यहाँ पे ये जो छोटका त्रिज्या आपका होगा वो आपका R1 के बराबर होगा। यहाँ पे जो त्रिज्या ये जो आप देख रहे हो वो R1 के बराबर होगा। यहाँ पे R1 का मान आपका 1.5 हो जाएगा। और बड़का त्रिज्या जो होगा उसको R2 कर लीजिए बाबू। तो R2 का मान कितना होगा? 5.5 इतना मीटर हो जाएगा, ठीक ना? यहाँ पे आपका जो त्रिज्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे भीतरी त्रिज्या इसका हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, भीतरी त्रिज्या जो होगा वो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा बाबू, 1.5 मीटर। और बाहरी त्रिज्या जो यहाँ पे होगा वो आपका 5.5 मीटर हो जाएगा, 5.5 मीटर हो जाएगा। अब बाबू आपको हम कंसेप्ट लिखाए थे, याद है क्या? बेलन का बाबू, खोखला बेलन का क्या होता है? इसको R1² H लिखिए। और खोखला बेलन का आयतन क्या होता है? तो आप सर खोखला बेलन का जो आयतन होता है वह होता है पाई R² H और माइनस, सॉरी बड़ा R बाबू, यहाँ पे पाई बड़ा R² H
और माइनस में पाए छोटा आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है बाबू खोखला बेलन का आयतन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप लोग, पाए, और बाबू बड़ा यहाँ पे बाहरी त्रिज्या को लिखेंगे क्या बाबू, यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं R2, इसको हम लोग R2, और यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे R1 लिया तो इसको R1 लिया तो इसको R2 कर देते हैं, इसको R3 कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं बाबू, इसको R2 इसको R3 कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे बाहरी त्रिज्या को हम लोग R3 यहाँ पे लिए हैं, तो पाए R3 का क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पाए R3 का स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल एच, ऊंचाई को क्या माने कैपिटल एच बाबू, और माइनस में लिखेंगे क्या पाए R2, यानी भीतरी वाला त्रिज्या को R2 माने बाबू, तो R2 का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखेंगे H। आप देखिए बाबू, यहाँ से आपका पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका R1 स्क्वायर H बचेगा, और यहाँ से पाई कॉमन लेंगे बाबू, तो यहाँ से R3 स्क्वायर H, और माइनस में आपका R2 स्क्वायर बाबू H बचेगा, ठीक ना। चलो, या H यहाँ से कॉमन ले लें, सबसे बढ़िया होगा बाबू, यहाँ पे पाई H आप कॉमन ले लेंगे, पाई कैपिटल H कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे R3 का स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे R2 का स्क्वायर बचेगा। सबसे अच्छा ये कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ बाबू पाई क्या है, गुना में है तो कट जाएगा, गुना में है बाबू, दोनों तरफ तो आपका कट जाएगा, कटेगा ना। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आपका क्या होगा, आप कहिए सर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे बाबू R1 स्क्वायर H, यहाँ पे R1 का मान कितना 1.5 है, यहाँ पे आप लिखेंगे 1.5, और H का मान कितना यहाँ पे 14, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1.5 गुना, यहाँ पे 1.5 गुना 1.5 का स्क्वायर ना, 1.5 का स्क्वायर गुना आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा बराबर। अब देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखो H आपको निकालना है R3 स्क्वायर, R3 का मान कितना है यहाँ पे 5.5 बाबू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5.5 का स्क्वायर, H आपको निकालना है बाबू, तो H गुना में आप लिखेंगे 5.5 का स्क्वायर, और माइनस में क्या बाबू, माइनस में देखिए R2 स्क्वायर का मान यहाँ पे 1.5, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1.5 का स्क्वायर। अब बाबू यहां से आप लोग सॉल्व करके मुझे बताइए कितना होगा, यहां से आप सॉल्व करेंगे 2.25 आएगा, गुना में कितना 14, यहां से सॉल्व करेंगे बाबू, गुना करेंगे आप लोग 5.5 का स्क्वायर करिए, कितना होगा है 5.5 का स्क्वायर करें कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जब भी बाबू यहाँ पे देखो 55 का स्क्वायर करो, अब 55 का स्क्वायर कितना होगा, इकाई के 5 है बाबू, यहाँ पे 25 लिखो, और इस दाहिने अंक में एक जोड़ के दाहिने अंक से गुना, एक जोड़ेंगे 6 6 पंचे यहाँ पे 30 हो जाएगा, और दशमलव बाबू 2 अंक के बाद, यहाँ पे 1 अंक के बाद स्क्वायर होगा तो 2 अंक के बाद, मतलब यहाँ पे आप 30.25 लिखेंगे, और माइनस में कितना 1.5 का स्क्वायर होगा तो 2.25 हो जाएगा, 2 दशमलव कितना हो जाएगा 2.25 हो जाएगा बाबू। अब यहां से आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा। यहां से बाबू आप लोग इसको ऐसे करते 14 पंचे 70 का 0, 14 दूना 28, 28 7 कितना 35, और यहाँ पे 14 दूना 28, 28 3 कितना 31 बाबू, यहाँ पे 31.5 हो जाएगा, और इधर आपका कितना H गुना में कितना बाबू, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 0, इसके बाद दशमलव, और 30 में से 2 जाएगा बाबू 28 हो जाएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा 31.50 बराबर 28 H हो जाएगा बाबू। H का मान निकालेंगे आप लोग तो 31.5 में क्या करेंगे 28 से डिवाइड कर देंगे आप लोग, यहाँ से बाबू आप लोग डिवाइड करके बताइए कितना आएगा, यहाँ से जल्दी आप लोग डिवाइड करके मुझे बताइए कितना आएगा, आंसर बताओ बाबू, आंसर प्लीज आंसर मुझे बताइए आप लोग। 315 में भागा लगाइए बाबू, कितना से भागा दीजिए आप लोग 280 से, 280 से 1.125 आएगा क्या, एक बार आप लोग आंसर भी मिला लेना बाबू, 1.125 आएगा क्या। आप लोग बांध का जो ऊंचाई होगा कितना होगा 1.125 होगा क्या, जल्दी से आप लोग मुझे बताओ, बांध का ऊंचाई कितना होगा 1.125 होगा क्या। आप जी सर 1 दशमलव कितना आएगा बाबू, इसको जब आप डिवाइड करोगे बाबू, यहाँ पे 315 में 280 से डिवाइड करोगे तो 1.125 आएगा, 125 मीटर आएगा, इतना आएगा बाबू। अर्थात आप लिखेंगे अर्थात बांध का जो ऊंचाई होगा, बाबू कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 1.125 मीटर हो जाएगा, इतना हो जाएगा सर, ठीक है बाबू। बिल्कुल आप लोग का इतना ही आंसर है बाबू, आप लोग का 1.125 है आंसर। बताओ बाबू, सवाल समझ में आया, सवाल आप लोग को समझ में आया, तो बाबू आप लोग का इसमें 4 गो सवाल हम बता दिए, इसमें आप लोग का 4 गो सवाल हम बता दिए, ठीक ना। इसमें क्या गो सवाल बता दिए 4 गो सवाल, और इसमें टोटल 9 गो सवाल है। तो कल की क्लास में हम आपको 5 गो सवाल बताएंगे, कल की क्लास में। हाँ 1.25 आंसर है कि 125 है, 125 है कि 25 है, बहुत सभी बच्चे तो 125 लिख रहे हैं, सभी बच्चे राइट आंसर बता रहे हैं, ठीक है। चलो हम
चलो बाबू, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से कल की क्लास में। और कल बाबू आप लोग का ये एक्सरसाइज जो है 13.3 एक्सरसाइज जो है आपका पूरी तरह से कल समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से आपका समाप्त हो जाएगा बाबू, ठीक ना। तो ये एक्सरसाइज कल समाप्त होगा, तो एक बार एक्सरसाइज आपका बचेगा इस चैप्टर में, तो बाबू उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करके समाप्त करेंगे इस चैप्टर को, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग कुआं का जो आयतन होगा, ये बांध बनाया जाता है बाबू, इसके चारों ओर बांध बनाया जाता है। तो बाबू यहाँ पे कुआं का जो आयतन होगा वो क्या होगा, खोखला बेलन के आयतन के बराबर होगा। यहाँ पे कुआं का आयतन बराबर बांध का आयतन, कुआं का आयतन बेलन के आयतन के बराबर और बांध का आयतन खोखला बेलन के आयतन के बराबर। फार्मूला लगा के मान पुट कर देंगे बाबू, आप लोग इसका एक दो बार रिवीजन करेंगे। और ये सवाल जो आपका है ये VVI सवाल है बाबू, ये सवाल आपका VVI सवाल है, तो इस सवाल को आप लोग अच्छा से रिवीजन कर लेंगे, ठीक ना, अच्छा से इसका रिवीजन कर लेंगे। एक दो बार रिवीजन करके कल की क्लास में आएंगे बाबू, और इसका रिवीजन हम पुनः करवाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोग रिवीजन करिए, जो भी VVI सवाल है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल है बाबू, उसको आपको दोबारा तिबारा चौबारा जितना बार हो सके, हमसे जितना बार संभव होगा उतना बार आपको रिवीजन करवाएंगे। कम से कम 3 से 4 5 बार तो जरूर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करिए, खुद से बनाने का भी कोशिश करिए, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए बाबू को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।